अब आगे और कौन कौन से अहम इस्तीफे हैं जो आ सकते हैं, ये तमाम चीज़ें जो इससे लिंक्ड हैं? अभी हमारी टीम ने कोई बैठ के बड़ी अच्छी कोशिश एफर्ट की है कि 13-14 के करीब नाम उन्होंने अब तक आइडेंटिफाई किए हैं जी, जो इस्तीफ़ा देकर चले गए हैं या इमरान खान साहब ने उनको घर भेज दिया है या इज़्ज़त के साथ तो सिर्फ एक बंदे की है। अगर मुझसे पूछें इन 13-14 में से आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहे होंगे, राना साहब आपको दिखाई रहे होंगे स्लाइड, वो थे यहाँ पे आसिम बाजवा साहब। वो वह थे जो इस्तीफ़ा देने गए थे और खान साहब ने उनका इस्तीफ़ा उनका कबूल नहीं किया था, उन पे मुतमिन हो गए थे। ये फ़र्क होता है ना इस मुल्क में, जब आप किसी सिविलियन या वर्दी वाले को घर भेजना चाहें या इस्तीफ़े लेना चाहें, वो खुद देना चाहते हूँ। अब तो कहते हैं बाहर निकलूंगा बड़ा ख़तरनाक हो जाऊंगा। उस वक्त हालत ये थी कि वो खुद आए थे कि भाई साहब हमारा इस्तीफ़ा ले लें, हमें घर। आपने कहा नहीं नहीं, आपने इधर ही बैठने। खैर वो एक और कहानी है। उनके अलावा कोई बंदा मुझे नज़र नहीं आता कोई इज़्ज़त एहतराम के साथ यहाँ से रवाना हुआ। 3-4 नाम मैं बता रहे थे। मैं जुल्फ़ी बुखारी साहब बड़े करीबी थे इनके, माशाल्लाह। उनका भी उनको स्कैंडल के उसमें जाना पड़ गया। रिंग रोड वाला आ रहा था, वो भी वहाँ से लंदन से आए थे। उन्होंने कहा ना पाकिस्तान यहाँ पे अगर लंदन में इतनी दौलत नहीं है, पाकिस्तान में बहुत बड़ी दौलत लिया था, पाकिस्तान चलते हैं। वो सिंदबाद एक हम कहानी पढ़ते सिंदबाद जहाज़ी की तरह, वो भी आ गए। उन्होंने कहा चले मैं भी ज़रा पाकिस्तान का टूर कर, उन्होंने भी कर लिया माशाल्लाह। फिर यहाँ पे डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहबा थी, उनका भी आपने देखा कितना बड़ा फड्डा उनका हुआ। फिर इसके बाद हमने देखा एक डॉक्टर वकार मसूद साहब थे, फिर शहजाद कासिम साहब थे, तानिया द्रूस साहबा थी, डॉक्टर जफर मिर्जा थे, फिर और मतलब लंबी एक उसमें ताबिश गौर भी मेरा ख्याल खुद छोड़ के गए। हाँ। वो उन्होंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, अपने रीजंस भी बताया। ये कोई इस तरह का बहाना नहीं किया जे मैंने मुझसे इस्तीफ़ा देना मैं चाह रहा था, उन्होंने कहा जनाब इन हालात में मैं नहीं कर सकता, ऐलान करके गए, वजूहत भी बता के गए। खैर उन पे भी एक कंट्रोवर्सी अलग रहती है। उन पे जो उनके मुखालफिन लाबी है वो और इल्ज़ामात लगाती है। उस पर ताबिश गौर साहब का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होगा। बाकी निकाले गए हैं, ये छोड़ के गए जानने वालों में से थे कि उनका ये सर बाकियों को बहुत सारों को बुला के कह भी दिया। एक ना आपने रास्ता देना होता है कि इस्तीफ़ा दे दें, मतलब ये है कि हम आपको डिसमिस करें। जैसे आप उनको कुछ भी कहें, फिरदौस आशिक अवान साहबा डट गई थी। एक शेर की बची हुई अकेली मुझे तो नज़र आती है पूरी की पूरी। ये जितनी जो लिस्ट है उसने आज़म खान को, शहजाद अकबर साहब, अल्लाह की शान देखे सामने इससे पहले हम जाएँ कि इन्हीं शहजाद अकबर साहब ने और आज़म खान साहब ने बुला के फिरदौस आशिक अवान साहब को कहा था कि इस्तीफ़ा दें। उन्होंने कहा आप कौन होते हैं दोनों, आप मुझसे इस्तीफ़ा मांगने वाले, आप पहले अपना तारुफ करवाएं। अच्छा खासा फटा हुआ तो उस वक्त ये भी कहा था कि उन्होंने अच्छी खासी इनको सुनाई थी जो उनका उस पर स्टाइल। उस वक्त शहजाद अकबर साहब के ज़िम्मे ये काम लगा हुआ था कि आपने लोगों से इस्तीफ़े लेने हैं। ये और आज़म खान साहब मिलकर इस्तीफ़े लेते थे। आज उन्हें खुद इस्तीफ़ा देना पड़ गया यहाँ पे सारी आके इसका चीज़ों। खैर कमिंग टू द पॉइंट, मेन चीज़ जो थी उसमें एक इनकी जोड़ी थी, वो आज़म खान साहब जो हैं, ही कॉल द शॉट। इमरान खान साहब ने जिन भी लोगों को मोस्टली फारिग किया है, आज़म खान साहब ने उनसे इस्तीफ़े मांगे या उनको कन्वे किया गया है। अब ये लगता है कि जिसने भी आज़म खान साहब से फड्डा लिया है वो वहाँ पे हुकूमत में चल नहीं सका। और यहाँ पे हर हुकूमत के कुछ लोग होते हैं, आप उनके साथ टकराएंगे, अब कितने अच्छे हैं, पावरफुल हैं, आप यहाँ एग्जिस्ट नहीं कर सकेंगे। सो इससे ये बड़ा क्लियर यहाँ इंडिकेशन आ रहे हैं। आपको याद होगा जहांगीर तरीन साहब ने यही शिकायत की थी कि मुझे जी आज़म खान साहब जो है मुझे निकलवाया, उन्होंने मेरे खिलाफ कार्रवाइयाँ की हैं। इसके बाद आपको याद है फिरदौस आशिक अवान साहब हैं, एक दो मिनिस्टर हैं, मैं आप उनका नाम नहीं लेता क्योंकि मुझे ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने बताई हुई चीज़ें, उनके फटे चल रहे थे। सो एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि इस वक्त आज़म खान साहब और शहजाद अकबर साहब की जो जोड़ी थी वो टूट गई है। अच्छा। और कहीं ना कहीं पे इन दोनों के दरमियान इख्तलाफ आया है, जिसकी वजह से ये सारा इनको अनसरमोनियसली जाना पड़ रहा है। 3 चीज़ें इन पे मेरा ख्याल है बड़ा इनकी लेगसी होगी, जोर बढ़ेगा। ये तो अपने तक चले गए। एक तो तरीका वारदात ये है कि जो कुछ आपने किया है, माल पानी बनाया है नहीं बनाया। आपको याद होगा नदीम बाबर साहब पे बड़ी स्टोरीज हुई। अब किसी को याद ही नहीं होगा कि नदीम बाबर भी थे इसमें, नहीं थे। 3 साल उन्होंने बैठ के मज़े की, अपनी उनकी कंपनी थी, उनका आपको याद होगा पावर प्लांट था, उसके साथ पैसे दिलवाए उन्होंने। यहाँ ऑयल क्राइसिस आके पैदा, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, गैस वगैरह बला बला, उन्होंने अच्छा खासा अपना बिजनेस कर लिया। तो उनको कहा यार तुम चुपके से चले जाओ। आपने कभी सुना उसके बाद किधर गए, कहाँ गए हैं, क्या बना, उनसे क्यों इस्तीफ़ा लिया गया, उन्होंने क्यों छोड़ा? उनको मौका दिया कि भाई साहब अब आप किसी और को बारी दे दें। और उसके बाद हमने देखा अब इस पे आ रहे हैं शहजाद अकबर साहब जो आ रहे हैं, इन पे 3-4 बड़ी अहम चीज़ें हैं। एक तो यह कि उन्होंने मलिक रियाज साहब से जाकर वहाँ डील की थी 190 मिलियन पाउंड की। वो डील, इस डील में सिर्फ शहजाद अकबर शामिल नहीं थे,
उसमें इमरान खान साहब भी शामिल थे। मैं इसलिए इमरान खान साहब को कह रहा हूँ, यह स्टोरी हमने की हुई है कि कैबिनेट के सामने जब ब्रीफिंग दी गई थी, इन्होंने दी थी, शहजाद अकबर ने दी थी कि हमारी मलिक रियाज से क्या डील हुई है। 190 मिलियन जो पाउंड पकड़ा गया था, वहाँ पे यूके की क्राइम एजेंसी ने पकड़े थे, वो बेसिकली पाकिस्तान को दिया गया था कि आपका पैसे वापस ले ले। इन्होंने डील मारी जहाँ पे हुकूमत पाकिस्तान ने लेड बाई दिस ये जेंटलमैन जो हैं, ये शहजाद अकबर साहब, इन्होंने कैबिनेट को ब्रीफ किया और इमरान खान साहब ने इन्हीं के कहने पे कैबिनेट में, हमारे पास पूरी प्रॉपर दस्तावेजात की मैं बुनियाद पे बात कर रहा हूँ, ऐसे नहीं मैं इस पे बात कर रहा। इमरान खान साहब ने सारी ब्रीफिंग सुनने के बाद इन्होंने अप्रूव भी किया कि सुप्रीम कोर्ट के आप उसमें एडजस्ट कर लें जो 460 अरब रुपया सुप्रीम कोर्ट का देना है मलिक साहब ने। प्लस जो बड़ा काम किया, जिसपे मैं कहता हूँ इनके हामियों को पूछना चाहिए इमरान खान साहब से, इन्होंने कैबिनेट में उस पूरी डील के जो मलिक रियाज साहब के साथ हुई थी, इसको इन्होंने खुफिया डिक्लेयर कर दिया। कौमी राज है ये,